सारे ऑप्शंस है मेरे पास। हाँ, सिवाय यहाँ से वापस जाने के। सब जानते थे ना कि आप मुझे खरीद कर लाएं। इस कमरे से बाहर ना सब तुम्हें मेरी मोहब्बत मानता है। मतलब अपनी कीमत वसूल किए बगैर जाने नहीं देंगे मुझे। मर्द मोहब्बत में शादी तो कर लेता है, लेकिन ओन वो सोसाइटी के अप्रूवल के बाद ही करता है। और जिस औरत को सोसाइटी रिजेक्ट कर देना, मर्द उसको ज्यादा देर तक ओन नहीं कर पाता। तो सलार उसे छोड़ देगा? हमारी एक सोशल गैदरिंग की मार है ये रिश्ता। तो तुम्हारे खानदान वालों ने एक अकेला लड़का देखकर तुम्हारा निकाह करवा के यहाँ भेज दिया, उन्हें शर्म नहीं आई? वो एक्चुअली हम समझे कि इनके आगे पीछे कोई नहीं है। अकेले लावारिस, वरना हम तो। तमीज नहीं सिखाई तुम्हारे माँ बाप ने? मॉम, सबा या जुनेद को कॉल करती हूँ, वहां से सच पता चल जाएगा। नहीं प्लीज रहने दें। हमें सच तो पता चलना चाहिए ना। जो सच आंखों से देखा जा सकता है ना, वो फोन पर पता मत करें। साहिबा बीबी आई हैं, उन्हें कहाँ बिठाना है? भाई माशाल्लाह माशाल्लाह से घर तो बहुत ही अच्छा है। अल्लाह तुम्हें रहना बरतना नसीब करे। वैसे वलीमा कब कर रहे हैं ये लोग, कुछ पता है? नहीं, मुझे नहीं पता अभी। वलीमा तो भाई रस्म होती है, पता करो ना। रस्म तो नाश्ते के बाद दुल्हन के घर जाने की भी होती है। हर चैनल हर न्यूज़पेपर पे खबर है। ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसा दिस इज नॉट राइट। ये बकवास है। तो वो लोग कौन थे? घर वाले थे मेरे। और आप कौन है? मैं आपके मंगेतर की बीवी हूँ। मेरी मंगेतर। वैसे आपको हमारी बात में इस तरह बोलना नहीं चाहिए था। मैंने कहाँ कुछ कहा, उन्होंने पूछा तो मैंने जवाब दे दिया। आपको ये सारा कुछ मेंशन करना जरूरी था क्या? हम उसको सही वक्त पे सही तरीके से समझा देते। अच्छा, तो मेरा तरीका सही नहीं था या वक्त? भाई उसके मंगेतर ने रातों रात शादी कर ली। अब थोड़ी सी सिंपैथी तो वो भी डिजर्व करती थी ना। किसी को सबसे बड़ी सिंपैथी सच बोलकर दी जा सकती है, और मैंने वही की है। आप तो ये इस वक्त इसलिए कह रही है ना क्योंकि आपका सच फायदेमंद है। आफ्टर ऑल सलार आपके साथ है। अच्छा, अगर आप मानती हैं कि सलार मेरे साथ है, तो फिर इस बात को सबके सामने अनाउंस करने में क्या प्रॉब्लम है? वो जो अभी गई है ना, वो कल तक सलार की मंगेतर थी। और ये रिश्ता दोनों फैमिलीज की रजामंदी पर हुआ था। आपकी तरह चोरी छुपे नहीं आई थी वो। रिश्ता चोरी छुपे हो या ऐलान करके, उसके चलने की कोई गारंटी नहीं होती। अच्छा, तो इस लॉजिक से तो आपके टिकने की भी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप।
दुनिया की हर करामत चीज की तरह रिश्तों की भी एक्सपायरी डेट होती है। और एक्सपायरी डेट खत्म हो जाने के बाद जान बचाने वाली दवाई भी फेंक दी जाती है। तो फिर जान नहीं बचाती। लेकिन हाँ, मैं तो अभी नई आई हूँ, तो अभी वारंटी तो है, इसलिए अभी मैं नहीं जाऊंगी। God, I simply cannot deal with this girl. ताहिर, आप सबा को बुलाएं, जुनैद को फोन करें। आपको इसके साथ डील नहीं करना। जो भी गई है यहाँ से, आपको उसके साथ डील करना है। Crazy. Simply crazy. कैसी थी? इतनी ऐश में थी ना कि उसका घर नहीं है, महल है, महल। मेरा पूछ रही थी। लो भाई, अब इतने बड़े घर में इतने नौकरों पर हुक्म चलाते हुए से तुम कहाँ से याद रहोगे? नहीं, वो असल में जाने से पहले नाराज थी तो। छोड़ो भाई, इतनी अयाशियों में उसे पुराने लोग याद नहीं रहे तो ये पुरानी नाराजगी वराजगी कहाँ से याद रहेगी? और मैं तो कहती हूँ कि तुम भी ये गुस्सा वुस्सा ना छोड़ दो। खुश थी। जाहिर है, इतना सब कुछ पाकर कौन खुश नहीं होता। पता है, उसने तो अब्बू को सलाम तक नहीं कहलवाया। मैं जा रहा हूँ चेंज करने, दुकान पे लेट हो रहा हूँ। ये क्या बकवास थी यार? क्या? यही कि मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि हमारे झगड़े में किसी और को इन्वॉल्व मत करो। तुमने सब खराब कर दिया साहिबा के साथ। शारी को कितना बुरा लग रहा होगा। अफसोस हो रहा है ना कि उसे शादी का नहीं बताया। यू नो व्हाट, मेरी बात सुनो। उसके फादर और मेरे डैड बिजनेस पार्टनर्स हैं। क्या जरूरत थी बकवास करने की? वो क्या सोच रही होगी? ओह, बिजनेस पार्टनर मेरा तो नहीं था वो। किसका कार्ड था फिर? एक हकदार बीवी की तरह क्यों छुपा रहे हैं मुझसे? खुलकर बोले ना कि मंगनी हुई भी थी, मंगेतर है आपकी। मैं कौन सा आपसे कुछ पूछ लूंगी? तुमसे किसने कहा कि वो मेरी मंगेतर है? क्यों? नहीं है क्या? नहीं यार, हम दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है हमारे बीच। हाँ, अगर मॉम एंड डैड ने तुमसे कहा वो एक अलग बात है। निमी ने आपको और साहिबा को रेस्टोरेंट में साथ देखा था। क्या था वो? क्या? हाँ, वो नहीं, वो बस एक कैजुअल सा डिनर प्लान था यार। फिर साहिबा ने आपकी और अपनी मंगनी के बारे में निमी को क्यों बताया? So what? वो महज एक शरारत थी। She was joking. Why are you getting so serious? शरारत आपके लिए थी वो, मेरे लिए वो एक हकीकत है। तो मैं जो समझना है ना वो तुम समझो। मैं सफाइयां पेश नहीं करूंगा। You know what? चलो डॉक्टर साहब। कहाँ लेके? सबा, आप आ जाएं, सिचुएशन संभाल लें, वरना मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। मामा, मुझे तो डॉक्टर ने मुकम्मल बेड रेस्ट का बोला है। प्लीज सबा, थोड़ी देर के लिए आ जाएं। इस लड़की ने तो मुझे एक ही दिन में तारे दिखा दिए। आपके डैड के बारे में न्यूज में इतना कुछ पब्लिश हो रहा है। आपने न्यूज़ नहीं देखी? डैड की प्रेस कॉन्फ्रेंस की लोकेशन तक टेलीकास्ट हुई है। सबा, एक मिनट ठहरना, ये लोग शायद कहीं जा रहे हैं।
ये क्या कर रहे हो? इसे लगता है कि साहिबा मेरी मंगेतर थी। छोड़ो उसका हाथ। इन्हें खुद पता है। खामोश। तुम चलो मेरे साथ। ताहिर, ये कहाँ जा रहा है? आई डोंट नो। कोई झगड़ा हुआ है क्या? हाँ, लग तो यही रहा है। हाँ, इतनी लंबी जबान है, झगड़ा तो होना ही है। मैंने कहा था ना, सलार में रिलेशनशिप झेलने का स्टैमिना बिल्कुल नहीं है। मेरी बात पे कभी कभी ध्यान दे दिया करें। हाँ सॉरी सबा, क्या हुआ मॉम? सलार कहाँ गया? पता नहीं, शायद उसको घर वापस छोड़ने जा रहा है। क्या? हाँ हाँ, तुम फिक्र नहीं करो, मैं करवा दूंगी। हाँ, खुदा हाफिज। तुम अभी तक यहीं बैठी हो? उठो, जाओ, जाके कपड़े बदलो, पार्लर जाओ, कोई अपना फेशियल फूशियल करवाओ। फिर कोई रिश्ता ला रही हैं? हाँ, सलमा ने बताया बहुत ही अच्छा लड़का है, अमेरिका में रहता है, बहुत पढ़ा लिखा, माँ बाप का इकलौता, बड़ा कारोबार है उसका। फिर तो ऐद भी कोई बहुत बड़ा ही होगा। पागल हो गई हो? सलमा बता रही है लाखों में एक लड़का है, पूरा हीरो लगता है, हीरो। इतना अच्छा होता तो निम्मी के घर ना चली जाती? मुझे तो नाटी परकटी कहकर मना कर देती। फिक्र ना करो, मैंने भी सोच रखा है, कड़े देकर अपनी मर्जी की बात करवा लूंगी। काश मैं भी सितारा की तरह हसीन होती। लो, अभी सितारा कहाँ से आ गई बीच में? आपने उसका घर नहीं देखा? वैसे सलार जैसा हैंडसम बंदा मिल गया उसको। उसकी तो किस्मत ही खुल गई है। किस्मत नहीं है, बेहयाई है, सारी निरी बेहयाई। भाई की और ताया की नाक कटवा दी उसने। अरे नाक कटेया सर, इतना बड़ा घर भी तो मिल गया है। तो भाई और क्या, अब आप मेरे लिए ऐसे 2-2 रुपए के रिश्तों के लिए इतना ख्वार हो रही हैं। अरे क्या फायदा ऐसे बड़े घर का, जहां पर रहकर जूतियों में दाल बट रही हो। इससे तो बेहतर है बंदा मियाना रवि के साथ अपनी औकात के मुताबिक शादी करे, कम से कम इज्जत से, वालिदैन की दुआओं के साथ तो घर से ब्याया जाए। जूतियों में दाल, ठाट है उसके पूरे वहां, और इज्जत भी खूब है। तुम ऐसी बेवकूफी को ठाट कह रही हो, जहां लड़का 4 दोस्तों के साथ आ जाए बारात लेकर। ये बारात है? तो बारात में ना आने से क्या होता है? इतनी तो अयाशी में रखा हुआ है उसे, यहाँ तक कि हमें इतना पलकों पे बिठा रहे थे जैसे सितारा की नहीं किसी मिनिस्टर की फैमिली हो। पता नहीं किस मसलहत में उन्होंने हमें गालियां नहीं दी, लेकिन मेरी नजर है बेटा। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी इज्जत कर रहे थे। अरे भाड़ में डालें सब, सितारा के तो मजे आ गए ना। गुरूर नहीं देखा आपने उसका? वो ही सितारा ही है जिसे निम्मी की चालाकियां समझ में नहीं आती थी। अरे रहने दो, उसकी आंखों पे तो अभी नई नई दौलत की चर्बी चढ़ी हुई है, जो उसे अपने ससुराल वालों की मक्कारी भी उनकी मोहब्बत दिखाई दे रही है। जरा रुक जाओ, जरा ये चर्बी पिघलने दो, फिर देखना सितारा की पलकें भी ना साथ जलेंगी। अब तुम ये सोग मनाना बंद करो, उठो और जाओ, जाकर कुछ अपने मुंह पर करवाओ लिपा पोती। आप दूसरों की आंखों पर चढ़ी चर्बी पिघलने की आस लगाए बैठी हैं, और यहाँ आपकी इज्जत संभालते संभालते मेरी जिंदगी पिघलती जा रही है। वो ऐसे कैसे किसी राह चलती को उठाकर ला सकता है? अगर उठाकर लाया होता ना तो वो इतने इत्मीनान से ना होती। इस तरह अकड़ के बोल रही थी कि वो मेरे मंगेतर की बीवी है। हाउ डिस्गस्टिंग। मुझे ताहिर से ये उम्मीद नहीं थी। आप सोच भी नहीं सकती कि मुझे कैसा लगा होगा। वो ताहिर अंकल के सामने मेरे मंगेतर को अपना शौहर कह रही थी, और उसे किसी ने रोका तक नहीं।
मैंने तुम्हें रोका था, मगर तुम रुकी नहीं। सालार आप जी आंटी, वो हमारी गाड़ी आपके घर के सामने हीटअप हो गई। ड्राइवर ने कहा कि कुछ वक्त लगेगा, इसलिए हम अंदर आ गए। आने से पहले इन्फॉर्म कर देते तो बेहतर था। जी जी, आपकी बात बिल्कुल सही, लेकिन मुझे क्या पता था कि हमारी गाड़ी आपके घर के सामने हीटअप हो जाएगी। वो तो सब ठीक है, ये अरे पता तो होगा आपको, तो सारी डिटेल्स हर जगह पब्लिश हो चुकी हैं। यकीन नहीं आ रहा, इतना अचानक फैसला कर लिया। नहीं आंटी, अचानक नहीं, मैं तो बहुत पहले ही करना चाह रहा था, ये नहीं मान रही थी। मान नहीं रही थी। क्यों? इसलिए नहीं मान रही थी क्योंकि किसी बेवकूफ ने इसे कहा था कि मेरी मंगनी पहले से हुई भी है। बेवकूफ ने? हाँ, हाँ तुम्हें याद है उस रोज जब हम डिनर कर रहे थे तो एक लड़की मिली थी। वो लड़की जो है वो एक्चुअली इसकी कजिन थी। वो जो तुम्हारे पीछे पड़ी थी। Well, to be honest with you, I really don't want to talk about her, but yes, that girl. वो मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए, गाड़ी ठीक हो गई होगी। दिमाग ठीक हुआ तुम्हारा? चलें। ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। हेलो जी नानी, जी मैं आ रहा हूँ। हाँ, वो साथ ही बैठी हुई है। बात करनी है? नहीं उसे ट्रैवल सिकनेस है ना नानी, रास्ते में बात नहीं कर पाती। जी ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, बस आ रहे हैं। ऑलराइट, सी यू, बाय। नानी के सामने तमीज से रहना प्लीज। लेकिन हकीकत ये है कि आप मुझे खरीद कर लाए, और खरीदी हुई चीजें अक्सर महंगी पड़ जाती हैं। तुम तो अपनी फैमिली की भी सुनती थी ना, so then what seems to be the problem? तो क्या मिला मुझे बदले में? आप? तो और क्या चाहिए था तुम्हें? एक छोटा सा घर, अपने ताया को डराने के लिए एक दामाद, हमारी सोच से ज्यादा मिला है तुम्हें। मेरे ख्वाबों को अपनी हकीकत से कंपेयर करना छोड़ दें। क्यों ना करूं? हाँ, क्यों ना करूं? क्योंकि मेरे ख्वाबों में धोखा नहीं था, और मेरी हकीकत में भी नहीं है। तुम्हें तो आदत है ना मुझ में बुराई देखने की, तुम्हें तो बहाना चाहिए बस। मुझे बुरा बनाने का मौका मिल गया।
ऐसे घूर के क्या देख रही हो? कुछ कहना है तो कह दे। नहीं, कर ली ना तुमने अपनी जिद पूरी, अब बस खत्म करो ये तमाशे तुम सारे, और अब मजीद कुछ मत करना। तमाशा? मैंने कौन सा तमाशा किया? निम्मी, तुम जोया से अपनी बातचीत ठीक करो, वरना बिला वजह इस घर का बंटवारा हो जाएगा। इस घर का बंटवारा? हाँ, बंटवारा। जोया के रंग ढंग मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। वो एहतशाम के सामने हमें जालिम साबित करने पर लगी हुई है। तो करने देना, ये घर कौन सा एहतशाम भाई की कमाई से चलता है? वो तो यही समझती है ना। तो फिर उसे बताएं कि हमारे पास बहुत सेविंग्स है और उन सेविंग्स में हमें अच्छा खासा इंटरेस्ट आता है, ताकि आपको किसी से दब के रहना ना पड़े। ओके? अच्छा, और जो तुम्हारे रिश्ते आ रहे हैं उनके सामने तुम्हारे भाई और भाभी के बजाय इंटरेस्ट और सेविंग बिठा दूं? अम्मी वो निम्मी, जाओ भाभी के कमरे में और जाकर उनकी तबीयत पूछो। नहीं, बस कर दो, अब मुझे मजीद खानदान के सामने तमाशा मत बनाओ। क्या कहेंगे सब लोग? 4 लोग हैं और 2-2 में पट गए। जाओ, मैं कह रही हूं ना, जाओ। आपको क्या लगता है, आप सलमान की तारीख में जोया को घर छोड़कर जाएंगी तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आप उसको लेकर जाना ही नहीं चाहती थी? तो तुम मेरी नीयत पर शक कर रहे हो? शक नहीं कर रहा मैं, लेकिन आप लोग जानबूझकर जोया को घर में छोड़कर गए थे। और वैसे भी हर आने जाने वाले के सामने आप जोया की अदालत लगाती हैं। अगर मुझे फूट डलवानी होती ना तो मैं बताती सलमान को कि जोया ने उसकी हमदर्द बनके कैसे उसे डसा है, लेकिन जोया की इस हरकत की वजह से मैं अपने बेटों को लड़वाना नहीं चाहती। बस अम्मी, बस, मैं जोया के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। अगर आपको इतनी शिकायत है ना, तो हम ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो जाते हैं। तुम कंफर्टेबल होके बैठो बेटा, इतनी टेंस क्यों लग रही हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम दोनों की लड़ाई हुई है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं नानी। चलो ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ कि वलीमा का क्या सोचा तुमने फिर? वलीमे का क्या सोचूं, पहले शादी का मातम तो खत्म हो जाए। तुम मेहरीन की फिक्र मत करो, ताहिर अक्लमंद है, उससे बात करो, वो समझ जाएगा। अच्छा, तो ये कहने के लिए बुलाया आपने मुझे यहाँ? नहीं, बुलाया तो मैंने दुल्हन के लिए था। इससे मेरी बात ही नहीं हुई ठीक से। मेरी भी अभी तक ठीक से बात नहीं हुई। तो ठीक है, फिर तुम कर लो, मैं चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं नानी क्या हो गया, मैं तो मजाक कर रहा था आपके साथ। अच्छा ठीक है, फिर तुम मेरा ज्वेलरी बॉक्स ला के दो मुझे। ना, मैं कोई काम नहीं करूंगा, मैं थक गया हूँ। ठीक है, I'm sorry। ठीक है, फिर तुम सो जाओ। सितारा बेटा आओ तुम मेरे साथ अंदर। नहीं, वो मेरा मतलब है कि मैं भी साथ चलता हूँ ना। क्यों, तुम इसे मेरे साथ अकेला छोड़ने से डर रहे हो? नानी क्या हो गया, मैं क्यों डरूंगा? मैं तो सिर्फ कह रहा था कि मैं भी साथ चलता हूँ ना आपके। डर रहे हो कि मैं अकेले में से कुछ कहना दूं? नहीं नानी, मैं तो बस। ठीक है, मैं सोना था ना, तुम सो जाओ। कि नानी क्या हो? कहा ना जाओ मेरे कमरे में, चलो। ठीक है, आओ बेटा, यहाँ आके बैठो मेरे पास।
आप लोग कुछ लीजिए ना। जी जी। भाई सलमा, तुमने बताया नहीं इन्हें हमारे बारे में। भाई हम लोग ना बड़े सादा तबीयत लोग हैं। और शौकत साहब, किरण के अब्बू, वो तो कहते हैं कि जो कुछ है ना वो बैंक में संभाल कर रखो, घर पर लगाने का क्या फायदा। बहन जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बैंक में रखवाने के बाद अच्छे बुरे वक्त में काम आ जाता है, घर पे लगा के क्या करेंगे। हाँ। आओ बेटा किरण। अस्सलाम वालेकुम। ये लड़की है? जी सलमा, हमने तो तुमसे कहा था कि कम उम्र लड़की चाहिए हमें। अरे तो 22 साल की तो है, कौन सी ज्यादा उम्र की है? ये 22 साल की? किरण बेटा इधर आकर बैठ जाओ। बेटा जरा एक दफा खड़े होके दिखाना। अच्छा जरा मुझे चल के तो दिखाओ। सलमा, अरे शायदा लड़का अमेरिका में रहता है ना, तो थोड़े नखरे तो हैं। आंटी आप कहें तो मैं आपको डांस करके दिखाऊं? मेरा ख्याल है सलमा से गलती हो गई है। जरा तुम बाहर तो आओ। चलो। क्या हो गया भाई, रुको तो। अरे सलमा ये लड़की है ना, कद ना काट, और जबान तो देखो कितनी लंबी है। अरे भाई मुझे क्या पता था कि इसकी इतनी बड़ी जबान है। इनकी अम्मा ने कहा था कोई अच्छा सा रिश्ता दिखा दो दिखा दो। मैंने कहा लो देख लो। अच्छा तुम्हें उनकी बात याद रही कि दिखा दो, और हमने जो कहा एक मासूम सी नाजुक सी लड़की दिखा दो, वो तुम भूल गई। मैंने ये सोचा कि अगर तुम्हें लड़की पसंद आ गई तो इनकी अम्मा का भला हो जाएगा। चलो हम पसंद कर भी लें, लेकिन हमारा भाई क्या कहेगा कि खूंटे से बकरी खुलवा के लिए आई। अब ऐसी भी बात नहीं है। ऐसी ही बात है सलमा, बस तुम तो रहने दो। ज्यादा ही दिमाग ऊंचे हैं भाई। उसने आकर मेरी जिंदगी बदल दी, ताकत दी मुझे। तब समझा मोहब्बत का होना ही काफी होता है। किसी के ना होने से मोहब्बत को कुछ नहीं होगा। ये जो मेरा इश्क है तुमसे, ओ दिलबरा। मोहब्बत में गलती होती है, मोहब्बत गलत नहीं होती। मैं मानता हूं कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। तुझे सोचना मेरा काम है, तू है सहर तू ही शाम है। जब लड़ाई के लिए इतने महाज खुले में, तो आपस में लड़ना जरूरी है क्या? नहीं तो हमारी तो कोई लड़ाई नहीं हुई नानी।
अच्छा ये बताओ कि तुम्हें मेरे साथ अकेले छोड़ने से क्यों घबरा रहा था? क्या छुपा रहे हो तुम दोनों? कुछ भी नहीं, हम क्या छुपाएंगे। चलो शुक्र है तुमने हम तो कहा ना। जी उस घर में बड़ा अकेला पड़ जाता है मेरा बच्चा। अपने घर में? हाँ बेटा, जब माँ बाप की नहीं बनती ना आपस में तो बच्चे अकेले ही पड़ जाते हैं। खासतौर से एक बेवकूफ माँ का अजाब झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप सलार की नानी है ना? हाँ बताया तो था मैंने तुम्हें। तो उनकी मॉम आपकी? हाँ बेटी थी मेरी। थी? मतलब अब नहीं है क्या? नहीं, अब वो मेरी बेटी नहीं है, वो सिर्फ ताहिर सिकंदर की दूसरी बीवी है। दूसरी? तो पहली बीवी कहाँ है उनकी? उनका इंतकाल हो गया। उसकी एक बेटी भी है। तुम मिली हो ना सबा से? सबा? जी मिली हूँ, लेकिन आपको कोई एतराज नहीं था उनकी दूसरी बीवी बनने पर? नहीं एतराज तो नहीं था, लेकिन दुख बहुत था। मेरी इकलौती बेटी शादी के बाद भी बीवी बनने के बजाय एक दूसरी औरत की तरह से ताहिर सिकंदर का दिल जीतने की कोशिश करती रहती है। ये तो फिर उनके अपने शौहर के लिए मोहब्बत हुई ना? देखो बेटा, मोहब्बत तो 2 दिन के चोचले होते हैं। शादी के बाद मर्द और औरत दोनों को जिंदगी गुजारने के लिए एक लाइफ पार्टनर की जरूरत होती है। मोहब्बत भी तो साथ देना ही होता है। कोई साथ देना चाहता है तभी तो दिल जीतने की कोशिश करता है। मोहब्बत की शादी तो 2 दिलों को जीतने का नाम ही होता है ना बेटा। शादी के बाद तो मर्द को घर में सुकून देने वाली, बच्चों को सही परवरिश करने वाली बीवी की जरूरत होती है। सुकून न दे सके तो कम से कम उसको नुकसान तो ना पहुंचाए ना। अपने किसी भी अमल से उसके फैसले को गलत तो ना साबित करे। उन्होंने क्या नुकसान किया था? बेटा उसने अपने इकलौते बेटे को अपनी सौतेली बेटी से कंपेयर करने के चक्कर में अपने बेटे का बचपन और बाप दोनों छीन लिए उससे। और ताहिर उसका जवान बेटा उसका बाजू बनने के बजाय उसके मुकाबिल खड़ा है। ये नुकसान क्या कम है ताहिर का? वो अपनी सौतेली बेटी से इनसिक्योर थी क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं, लेकिन कंपैरिजन के चक्कर में उसने अपने सगे बेटे को इमोशनली डैमेज कर दिया। ये नहीं सोचा कि सगा सौतेला तो उसके अपने लिए है ना। ताहिर की तो दोनों औलादें उसकी अपनी सगी हैं। अगर ए ग्रेड उसकी बेटी लाती है तो डी ग्रेड भी तो उसका अपना बेटा ही लाता है ना। घर से तो नहीं लेके गई थी बच्चे को, उसी का है ना। तो फिर बाप से हर बात बेटे की छुपा क्यों रही है? दीवार क्यों बन रही है उसके सामने? और इस बात पर वो अपने पेरेंट्स से रूडली बात करते हैं। जाहिर है वो उसे मजबूर कर देते हैं बदतमीजी करने पर। हाँ तो जब जंग मुसल्लत कर दी जाएगी तो क्या करेगा अगला? बहस पर खड़ा होना ही पड़ेगा उसको। ना तुम बताओ, जो बच्चा किसी जानवर को तकलीफ में न देख सके वो माँ बाप से झगड़ा करके खुश रहेगा क्या? आप बहुत प्यार करती है ना सलार से, तभी आपको उनकी हर बात बिल्कुल ठीक लगती है। मुझे तो तुम भी बहुत प्यारी लगती हो। मैं? उसी की आंखों से देखती हूँ ना तुम्हें। देखो कैसे प्यार से देख रहा है तुम्हें। जब दिल ना मिले क्या कर पाए। दिन का जोड़े
तुम यूं अचानक से कैसे आ गए? अम्मी मैं सितारा से मिलना चाहता हूँ। लेकिन बेटा तुम तो 5 साल के लिए गए थे ना, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? दादी मैंने वहां बहुत रहने की कोशिश की, लेकिन तुम अपना सामान रखो, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। मुझे वहां जाते ही एहसास हो गया था कि मैं सितारा के बगैर नहीं रह सकता। इसीलिए कहा था कि मत जाओ। चले ना अम्मी, वहां चलते हैं, जाके मामू को सब कुछ बताते हैं। अब किसी को कुछ बताने का कोई फायदा नहीं। तुम सामान रखो, नहा लो, मैं खाने का। मैं मामू से बात करूंगा ना, वो मान जाएंगे। कासिम, अब कुछ भी मुमकिन नहीं है। कैसे मुमकिन नहीं है? आप देखिएगा, जब सितारा को मैं कहूंगा कि उसके लिए मैं दुबई की जॉब, सारी आसाइशें उसके लिए साथ मार के आया हूं, तो ये सुनते ही उसका दिल पिघल जाएगा। अब छोड़ो ये बातें, तुम जाके आराम करो। आप कैसी माँ हैं? ना ही आपको मेरी तरक्की पे खुशी हुई थी, ना ही मेरी मोहब्बत से। अगर आपकी जगह कोई दूसरी माँ होती ना, तो मेरे जाने पे भी सबके वारी जाती और आने पर भी। तो जाओ, जाके ले आओ कोई दूसरी माँ जो तुम्हारी खुदगर्जी पे तुम्हारी नजर उतारे, तुम्हारे वारी सदके जाए। तो फिर ठीक है, मैं सितारा से जाके खुद बात कर लूंगा और देखिएगा, मैं मामू जान को ही मना लूंगा। बिल्कुल करते हैं शादी की तैयारियां, लेकिन तुम पहले ताया से तो पूछ लो कि वो तुम्हें इनवाइट करना चाहते भी हैं या नहीं। क्यों भाई? मुझे इनवाइट क्यों नहीं करेंगे? आखिर मेरी शादी तुमसे। असल में लड़का पसंद नहीं है ना इन्हें, कुछ खास खुश नहीं है मेरी पसंद से। क्यों पसंद नहीं है? क्या डरपोक या लालची है? नहीं, कहते हैं बदतमीज है, रोबदार है, पैसों का रोब जमाता है। पैसों का रोब? लेकिन मैंने तो कभी पैसों का रोब नहीं जमाया। तुम्हारे पास है ही का? पैसे तो छोड़ो, अब तो तुम्हारे पास नौकरी भी नहीं। मेरी बात सुनो, मैं उनका बेटा हूं, मैं जैसे आप उनके बेटे हैं तो उनकी इज्जत करना आप पर लाखों है। आपके पेरेंट्स ने मुझे पैदा नहीं किया जो मैं उनकी इज्जत करूं। अपने फर्ज खुद निभाइए। मैंने तुमसे कहा था ना कि उस लड़की का पूरा बैकग्राउंड मुझे चाहिए। अगर तुमने नहीं बताया, मैं खुद मालूम कर लूंगा। सलार के कमरे में सितारा को निमी ने भेजा था। जिसे प्यार करते हैं ना अम्मी, उसे जलील होते हुए नहीं देख पाते, लेकिन मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं सितारा से मोहब्बत नहीं करता था। वो मेरा रिश्तेदार नहीं, आपके बेटे का चमचा है। तो मेरे बेटे का चमचा तुम्हारा नाश्ता लेके क्यों आया था? मुझे क्या पता, हो सकता है आपके बेटे को खुश करने के लिए लाया हो। मेरा बेटा इतने 3rd क्लास नाश्ते से खुश नहीं होता। हाँ, लेकिन आपका बेटा दुम हिलाने वाले कुत्ते को देखकर तो खुश होता है ना। अगर तुम नहीं बताओगे तो वो कहीं ना कहीं और से पता करवा लेंगे। लेकिन अगर उन्होंने सितारा को कोई नुकसान पहुंचाया तो? एक्सक्यूज मी, मेरे डैड कोई 3rd क्लास ड्रामे के किरदार नहीं है जो अपनी बहू को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके खिलाफ साजिशें रचाएंगे।
सबा वो उसकी मालूमात ले रहे थे। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए उसका बायोडाटा निकलवाना जरूरी होता है क्या? जिनको नुकसान पहुंचाना होता है ना, उनका बायोडाटा निकलवाया नहीं जाता, मिटवाया जाता है।